आज हम अयादी संधि पढ़ेंगे और अयादी संधि के लिए आपको केवल एक सूत्र याद करना है जिससे आपको पूरी अयादी संधि बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। सूत्र है एचो अयवायावः। अब इसमें जो तुमने वर्णमाला से प्रत्याहार बनाने सीखे थे, एक प्रत्याहार है एच। कौन सा प्रत्याहार है? एच। एच। एच प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं, ए, ओ, ऐ और औ। ये 4 वर्ण होते हैं। यदि एच प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार आता है, अच प्रत्याहार में सारे स्वर होते हैं। क्या होते हैं? स्वर। सारे स्वर होते हैं। यदि एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आता है तो एच प्रत्याहार के वर्णों को क्रम से आय आव आदेश हो जाते हैं। कैसे होते हैं? सिर्फ एक सूत्र याद रखना आपको। इस सूत्र से कैसे प्रत्याहार के सामने इस ए को ऐ, ओ को औ कैसे होते हैं ध्यान से समझना। सूत्र अगर याद है आपको तो एच प्रत्याहार के हमने 4 वर्ण लिख दिए। अब यहां से ये निशान किसका होता है? ए का। इसको संस्कृत में अवग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवग्रह। ए एक स्वर और एक व्यंजन ऐसे लेना होता है। पहला ए ले लिया, उसके बाद व्यंजन क्या है इसमें? ये। अब ये का हलंत आ जाएगा। इसका मतलब ये है ए को ऐ होता है। यदि ए के बाद स्वर है तो ए को क्या होता है? ऐ। अब सूत्र में से आइए, यहां से हमने ये में से ए निकाल लिया क्योंकि यहाँ ये हलंत किया है। आगे ए यहाँ आ गया। ए के बाद क्या है? वे। एक स्वर और एक ये वे हलंत कर दिया। अब वे के बाद क्या है? आ। तो अगला जो आएगा उसमें आ जाएगा। और एक व्यंजन क्या है? यह को भी हलंत कर दिया। क्या बन गया? आय। तो ऐ को आय होता है। ठीक है। इस यह में क्या स्वर है? आ। अब व्यंजन क्या बच गया? वे। औ को क्या होता है? आव। यदि औ के बाद स्वर है तो औ को आ होता है। ये तो तुम्हें पता चल गया कि किसको क्या होता है, सूत्र से पता चल जाएगा। यदि एक सूत्र याद होगा तो ये तुम अपने आप कर पाओगे। अब इनका एक एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है। सबसे पहला है ए का। इसमें है हरे जमा ए। हरी का रूप याद किया है ना तुमने? चतुर्थी एक वचन में क्या बनता है? हरे ये। उसी का उदाहरण है ए के बाद स्वर आ गया तो ए की जगह क्या हो जाता है? रे में से ए निकालेंगे, रे हलंत, और ए की जगह क्या हो गया? आय। और आगे क्या है? ए। अब यदि इनको मिलाओगे रे में ए मिल जाएगा, ये में ए मिल जाएगी और ये रूप बन जाएगा हरे। समझ आया? दूसरा है ओ का उदाहरण। विष्णु जमा ए। यहां ये भी विष्णु शब्द का चतुर्थी का एक वचन होता है। देखो विष्णु जमा ए, यहाँ ओ है, ओ के बाद स्वर है, ओ को क्या हो जाएगा? ओ निकाल लिया तो न हलंत हो गया। विष्णु अब ए मिलाओगे तो न में अ मिल जाएगा, व में ए। इसी तरह से विष्णवे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विष्णवे। अगला है ऐ। ऐ के बाद यदि स्वर है तो ऐ को क्या होता है? आय। इसमें उदाहरण लेंगे हम नई जमा अकह। न में से ऐ निकालो, न हलंत। ऐ की जगह क्या हो जाएगा? आय। आगे अकह ऐसे कैसा रहेगा?
अब मिलाओगे तो न में आ मिल जाएगा और य में ए मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नायक है शब्द बन जाएगा। अंतिम है औ। औ की जगह क्या होता है स्वर होने पर? आओ। इसका उदाहरण है पऊ जमा अकह। औ निकालोगे पै हलंत और अकह ऐसे कैसा रहेगा? औ की जगह क्या आ जाएगा? आओ। और आगे है अकह। इसको मिलाओगे पै में आ मिल जाएगा और वह में ए मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? पाव कहो। ये 4 उदाहरण हैं और ज्यादा उदाहरण तुम अपनी पुस्तक से कर लेना, कम से कम 20 उदाहरण जरूर करने हैं सबको, ठीक है? समझ में आया? केवल एक सूत्र याद करना है। क्या करना है? एचो यवा यावह।